अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, काफ़ी मौजूआत और भी हैं, लेकिन सबसे स्पेशल जो मौजू आज हमारे पास है वो ये है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी कहाँ पर हैं। हर बंदा यही सवाल करता था, हर तहरीक लबैक का कारकुन, मजलिस शूरा रुकन या मेंबर यही कहता था कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी कहाँ पर हैं। बिलाखिर आज उनका पता लग गया है और उनके पार्टी के जो तर्जमान है पीर सरवर शाह सैफी, उन्होंने दो टोक बता दिया है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी कहाँ पर हैं, किसके पास हैं। नाजरीन, इसके ऊपर आज बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाजरीन, 13 अक्टूबर से लेके आज तक अल्लामा साद हुसैन रिजवी का किसी को भी कोई पता नहीं था, ना ही कोई बताने के लिए तैयार था, ना ही इदारे बता रहे थे, ना ही पंजाब गवर्नमेंट बता रही थी और ना ही वफाकी गवर्नमेंट बता रही थी कि वो कहाँ पर हैं। हर बंदा, हर कारकुन यही पूछता था कि आखिर अल्लामा साद हुसैन रिजवी को ज़मीन खा गई या आसमान खा गया, कि सानिया मुरीद के से ऐसे गायब हो गए कि बिल्कुल उनका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। जबकि सानिया मुरीद के 3 दिन के बाद हुकूमत का और पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ चुका था कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी आज़ाद कश्मीर में हैं, उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई है और बहुत जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये बात महज खबर की हद तक साबित हुई। 3 महीने गुजरने के बाद भी ना उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और ना ही उनको किसी अदालत में पेश किया गया, ना ही उसके बारे में हुकूमती अरकान ने या पुलिस ने कोई बयान दिया कि वो कहाँ पर हैं। बिलाखिर आज पीर सरवर शाह सैफी ने खौफ के बुत तोड़ दिए और दो टोक अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया और अपनी पार्टी पॉलिसी के हिसाब से अपना बयान जारी कर दिया है और उन्होंने बता दिया है अल्लामा साद हुसैन रिजवी कहाँ पर हैं और किसके पास हैं। जी हाँ नाजरीन, पीर सरवर शाह सैफी का आज बयान आ चुका है। वीडियो बयान में उन्होंने बता दिया है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी एजेंसियों की तहवील में हैं और 3 महीने तहवील में रखने के बाद एजेंसियां अपनी बात नहीं मनवा सकी और अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी को नहीं हटा सकी। वो अपने मौक़िफ़ पर पहले दिन से लेकर आज तक डटे हुए हैं और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, इसलिए उनकी रिहाई भी नहीं हो रही और ना ही उनको किसी अदालत में पेश किया जा रहा है। वाज़े रहे, आज पीर सरवर शाह सैफी का वीडियो बयान तहरीक लबैक मरकज ने जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान तस्दीक करती है मरकजी अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्लामा साद हुसैन रिजवी खुफिया एजेंसियों की गैर आईनी, गैर कानूनी, मावराए अदालत, गैर एलानिया और बिला जवाज तहवील में है। मजीद उनका कहना था कि तुमने हर किस्म का जुल्म किया, जबर का हर हरबा आजमाया, लेकिन वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, बल्कि यही कह रहा है मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, इसरार कभी तर्क न रवायत करेंगे। यानी कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। वाज़े रहे, जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को हुकूमत की तरफ से 4 नुकात पेश कर दिए गए हैं, जिसमें पहला नुकात तो यही था कि आप फ़लस्तीन के हक में भी बात नहीं करेंगे, कोई बयान नहीं देंगे, खामोशी अख्तियार करेंगे और कादियानियों के खिलाफ भी आप कोई बात नहीं करेंगे जब तक कि हम आपको नहीं कहेंगे। इसी मौक़िफ़ के ऊपर अल्लामा साद हुसैन रिजवी और उनकी पार्टी डटी हुई है और उनकी पार्टी का जो मंशूर है वो भी यही है और जो पार्टी बनने का मेन मकसद और मतलब है वो भी यही है कि नामूस रिसालत पर वो अपना 2 टोक मौक़िफ़ अपनाएंगे और नामूस रिसालत से वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर नामूस रिसालत पे कोई बात करेगा वो बिल्कुल मैदान अमल में आएंगे। जिस तरह आपने देखा कि 2 दिन पहले जो मरीम नवाज ने 25-25 हज़ार मौलवी साहिबान को देने का ऐलान किया है, अब ये सारे मौलवी जो है
یہ کبھی بھی حکومت کے خلاف نہیں بولیں گے، چاہے کوئی کتنی ہی بڑی گستاخی کیوں نہ کر دے۔ یہ مولوی بک گئے ہیں، اب انہوں نے وقت کے حکمرانوں کی بیعت کر لی ہے، یہ کبھی بھی کسی بھی مسئلے میں حکومت کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ اس کے برعکس تحریک لبیک پاکستان اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے، اپنے موقف پر قائم و دائم ہے، اور اپنے جو بیانیہ ہے اس سے 1 انچ پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی 3 مہینے پورے ہو چکے ہیں اور ان کو رہا نہیں کیا جا رہا، ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا، اور ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا رہی آفیشیلی طریقے سے، بلکہ ان کو اپنی تحویل میں رکھ کر غائب کیا گیا ہے۔ جی ناظرین، یہ ساری باتیں آج کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اور پیر سرور شاہ سیفی نے بھی بتا دیا ہے، ہمارا قائد ایجنٹوں کی تحویل میں ہے۔ آپ ان کا یہ ویڈیو بیان ملاحظہ فرمائیں۔ آج تک تم سعد رضوی کو ہر جبر استعمال کرنے کے باوجود ان کے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ دنیا جانتی ہے کہ ایجنسیوں کی تحویل میں رہ کر اپنے موقف پہ ڈٹا رہنا یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن سعد حسین رضوی، میں دونوں ہاتھوں سے تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ تو نے پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور آج بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور آج بھی تیرا پیغام ہر ظالم کے کانوں میں گونج رہا ہے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، اور احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ ان قریب انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کی جماعت مودی کی یار ہے، پاکستان کی غدار ہے، اور ایسی جماعت کو تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں یہ مل کر آواز اٹھائیں کہ اس جماعت کو پاکستان میں کل عدم ہونا چاہیے۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جی ناظرین، آپ نے پیر سرور شاہ سیفی کا بیان سن لیا۔ مزید ان کا یہی کہنا تھا کہ شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز اور ان کی پارٹی یہ مودی کے یار ہیں، ان کو بین کرانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں، اس کو پاکستان میں بین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مودی کے یار ہیں، اور جو مودی کا یار ہے وہ پاکستان کا یقیناً غدار ہے۔ اس لیے انہوں نے علماء و مشائخ سے اپیل کی ہے کہ سب میدان عمل میں آئیں اور اس کو بین کرانے کے لیے اپنا عمل سامنے لائیں اور اپنا رول ادا کریں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیرہ۔